हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले आपको बता दें कि जो इसके पहले की वीडियो है लिंग, वचन, संज्ञा और कारक विभक्ति, दोस्तों आपकी सभी जो है हिंदी व्याकरण की एक एक करके सभी जो है वीडियो बनाते जा रहे हैं। और दोस्तों हिंदी व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें डालते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो उसमें चैनल पर जाकर और प्ले लिस्ट में जाकर और देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो दोस्तों आज देखिए, आज हम बात करेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकारों के बारे में, किस प्रकार से सर्वनाम को हमें समझना है। तो देखिए हम देखेंगे सर्वनाम। देखिए परिभाषा सर्वनाम की संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा। इस प्रकार देखिए आगे देखेंगे, ये किसी भी संख्या के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम का प्रयोग संख्या के स्थान पर होता है, इसलिए संख्या के समान ही कारक के कारण इसमें विकार या परिवर्तन होता है। जैसे हमने, तुमको, हमने, मैंने, तुमको, मुझसे आदि, इसे भी संख्या की तरह एक वचन या बहुवचन रूप दिया जा सकता है। अब देखिए संख्या के समान इसके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद। दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। पहला होता है आपका देखिए पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका डेफिनेट प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक रिलेटिव नाउन, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव नाउन प्रोनाउन और निजवाचक रिफ्लेक्सिव नाउन। अब देखिए हम बात करेंगे आपके जो पहले नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। एक जो वक्ता होगा, बोलने वाला, दूसरा होगा आपका श्रोता यानी सुनने वाला, और फिर होगा आपका अन्य जिसके बारे में कहा जा रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो है 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। इसी के आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमने क्या समझा कि जो कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराएं, यानी कि तो हम उसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। देखिए इसको ध्यान से देखिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष इस कैसे होते हैं। बोलने वाला या सीखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है भी क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब और हम लोग। इस प्रकार उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तो दोस्तों इससे क्या समझे हम? जो बोलते हैं, बोलने वाला या जो बोलता है वो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा दोस्तों? मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित किया जाए या जिसके बारे में बात की जाए, जिससे बातें की जाएं या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे तुम, आप सब वहाँ जाएंगे, आप लोगों ने खाना खाया, तू क्या कर रहा है, तुम वहाँ क्यों गए थे, आप लोग। इस प्रकार से दोस्तों यह आपके जो है सर्वनाम शब्द कहलाएंगे और मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन इसमें होगा। अब देखिए थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए दोस्तों या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वे लोग और वे लोग, ये, यह, आप। दोस्तों इस प्रकार से यानी कि इनके बारे में आप इस मनुष्य से पूछेंगे, इसके बारे में आप पूछेंगे इस मनुष्य से कि ये 2 लोग इधर कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों इनकी जो है बात हो रही है, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात होगी यहाँ पे। इस प्रकार कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, एक क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ भी आपका है और दोस्तों इससे आप लोग 2 लोग खड़े हुए हैं, आप थर्ड इसकी बात करेंगे आपस में,
दोस्तों यह आपका क्या होगा, यह आपका थर्ड पर्सन होगा। देखिए इसी प्रकार निश्चयवाचक बात करेंगे, डेफिनेट प्रोनाउन। सर्वनाम की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भी दो मुख्य भाग होते हैं। देखिए दूर की वस्तु या व्यक्ति को संकेत करते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए जैसे यह ए, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सावधानी से बरतनी चाहिए। जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया गया है, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, पुरुषवाचक सर्वनाम में है दोस्तों, क्योंकि इसमें तुम, इसलिए इसमें पर्सनल प्रोनाउन होगा। तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इन्फिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, और कुछ सर्वनाम का प्रयोग या वस्तु अप्राणीवाचक के लिए होता है, जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। देखिए संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों में प्रयुक्त दूसरी संख्या सर्वनाम शब्दों के संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से, जो संबंध दिखाते हैं। देखिए जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। सो जाएगा, सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया सो जाएगा। इस प्रकार के शब्द दोस्तों आपके संबंधवाचक में आते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, और आज तुमने क्या खाया, कल तुम किससे बातें कर रहे थे। इन सर्वनामों में कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह अप्राणीवाचक के लिए। इसमें कौन किससे प्राणीवाचक के लिए तथा क्या अप्राणीवाचक के लिए। अब देखेंगे निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिक प्रोनाउन। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता लेखक स्वयं अपने लिए करता है। इस प्रयोग वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, खुद या खुद, स्वतः, स्वयं। दोस्तों निजवाचक के निज का अर्थ क्या होता है, निज, आप जो है आप लोग ऐसी बात करते हैं, आपका यह निज निवास है, निज निवास। तो निज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निज का अर्थ होता है कि स्वयं आपका, आपके बारे में बात की जा रही है। निज यानी कि पर्सनल, हमारा ही। तो दोस्तों इससे हम जो है स्वयं वक्ता के बारे में बात की जाती है, जो बोलता है, इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देख सकते हैं आप, आपने और आप खुद निज निवास स्वतः करें, स्वयं करें, इस प्रकार से। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। दोस्तों अपने आप यानी खुद से, आपसे, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, वह स्वतः ही जान जाएगा। इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों निजवाचक, मैं अपने आप चला जाऊंगा। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। दोस्तों अब देखिए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना आप किस प्रकार करेंगे, उसको आपको हम कुछ समझा देते हैं। देखिए मैं उत्तम पुरुष और पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आपका कारक कर्ता होगा मैं, मैंने, बहुवचन होगा हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, कर्म होगा मुझे, मुझको और हमें, हमको, और करण होगा मुझसे, मेरे द्वारा। आपको पता होगा एक वीडियो में हमने आपको यह कारक विभक्तियां की चिन्ह याद कराई थी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, और संबंध का की कारी अपादान संबंध, और जो है आपका इस प्रकार से था कुछ। और देखिए अपादान में था मुझसे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, और हमें, लोगों के लिए। अपादान में था मुझसे या हमसे, हम लोगों से। संबंध था मेरा या मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण था मैं,
जो था मुझ में, मुझ पर और हम में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक के सर्वनाम शब्द बनेंगे एक वचन में और बहुवचन में। अब देखिए दोस्तों उत्तम पुरुष, अब हम दिखाते हैं आपके लिए मध्यम पुरुष। अगर मध्यम पुरुष की बात की जाए तो देखिए तू मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का कर्ता होगा। तू और तूने होगा एक वचन, और बहुवचन हो जाएगा तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म होगा तुझे या तुझको, इसमें होगा तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। देखिए इस प्रकार होगा, एक वचन में शब्द प्रयुक्त होंगे और जो है बहुवचन में होंगे। दोस्तों इनका मतलब है कर्ता में आपके इस प्रकार के एक वचन में प्रयुक्त होंगे और बहुवचन में इस प्रकार से प्रयुक्त होंगे शब्द। और कर्म में आपके इस प्रकार जो है एक वचन में और बहुवचन में इस प्रकार आपके प्रयुक्त शब्द होते हैं। कर्ण से, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो उससे से होगा मुझसे या मेरे द्वारा। कर्ण से के द्वारा, तो इसमें यही है, देखिए मुझसे और मेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों ने। इस प्रकार के इसमें वाक्य जो है शब्द यूज होते हैं। संप्रदान के लिए, तो देखिए संप्रदान तेरे लिए और तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तो इसमें भी दोस्तों जो है आपका लिए शब्द प्रयुक्त होगा। अपादान मुझसे, अपादान से अलग होने के लिए, यानी मुझसे वह अलग हुआ, तुमसे, तुम लोगों से, इस प्रकार इसमें हम प्रयुक्त। संबंध तेरा तेरी मेरा मेरी, तो दोस्तों संबंध का की रा री ने, इस प्रकार के शब्द जैसे तुम्हारी तुम्हारा, तुम्हारी गाय, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिताजी, इस प्रकार के बात प्रयुक्त होते हैं। देखिए अधिकरण में पेपर, इस प्रकार से इसमें हम दिखाते हैं आपके लिए अन्य पुरुष। वह है या अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए कारक है कर्ता, एक वचन में आएगा वह है या उसने। बहुवचन है वे, कर्ता ने, तो उसमें होगा उसने। बहुवचन में होगा वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। इस प्रकार देखिए कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को। कर्ण से होगा उस, उससे, उसके द्वारा। कर्म देखिए इसमें होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो उसके द्वारा, उसने, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान के लिए, तो इसमें होगा उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान से अलग होने में, तो उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध उसका, उसकी, उसके, या होगा उनका, उनकी, उनके लिए। का की के। अधिकरण होगा उसमें या में पेपर है इसका, तो होगा उसमें, उस पर, उसमें, उन पर, उन लोगों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अनपुरुष और जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इस प्रकार हमने इसमें दोस्तों समझा है आपको किस प्रकार शब्द यूज होते हैं। और दोस्तों आपकी अगली वीडियो जो है, जो भी है, उसको हम इसी प्रकार से प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों आप लोग एक एक करके सब वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।